वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जय मां माता रानी अवश्य देखें, क्योंकि माता रानी आपके ऊपर हमेशा कृपा बनाकर रखें। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, भक्तों, घर के मंदिर का लोटा कैसा हो, पीतल का हो, तांबे का हो, और घर के मंदिर में जो एक लोटा जल रखा होता है, उस जल का हम क्या करें? कुछ लोग इसमें गलती करते हैं और बाद में पछताते हैं। ऐसी गलती आप कभी मत करना, नहीं तो कंगाल हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। घर के मंदिर में एक लोटा जल ऐसे कभी मत रखना। साथ ही जानिए कि दीपक घर में कौन से पदार्थ का रखना चाहिए, तांबे का, लोहे का, पीतल का, कांसे का, या फिर स्टील का, कांच का, या फिर मिट्टी का। कुछ लोग घर में गलत पदार्थ का दीपक रखते हैं, जिससे घर बर्बाद हो जाता है। इस पदार्थ का दीपक तो हम भी नहीं रखते। और जानिए, दीपक की लौ कच्चे कलावे से बनानी चाहिए, या रुई से, या फिर सूती, हाथ में बांधे जाने वाले कलावे से। कुछ लोग यहां भी भयंकर गलती करते हैं, जिससे पितृदोष ना दोष, काल सर्प दोष, मंगल दोष, भयंकर गरीबी का दोष भी लग सकता है। भक्तों, कुछ लोग यहां ऐसे भी होंगे जो इस वीडियो को बीच में ही छोड़ देंगे। अगर इस वीडियो को आपको छोड़ना ही है तो अभी छोड़ दें, परंतु माता लक्ष्मी का अपमान मत करें वीडियो को अधूरा छोड़कर। इसलिए आपको घर के मुख्य द्वार पर जल कैसे छिड़कना है, यह कार्य विधि पूरी ही देखें। आधा अधूरा देखने का मतलब है कि आप मां लक्ष्मी का अपमान कर रहे हैं। भक्तों, बहुत समय से आप लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय क्या होता है और सही विधि क्या होती है, किस समय हमें जल छिड़कना चाहिए, और क्या मुख्य द्वार पर जल छिड़कने के लिए स्नान करना आवश्यक है, या बिना स्नान किए भी मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव किया जा सकता है। झाड़ू लगाने से पहले या झाड़ू लगाने के बाद जल छिड़कना चाहिए। और एक और प्रश्न आया है कि क्या मासिक धर्म के समय में हम अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कर सकते हैं, या मुख्य द्वार पर दीपदान कर सकते हैं? और जल से ही जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है आपका कि घर के मंदिर में जो प्रतिदिन हम एक लोटा जल रखते हैं, उस जल का हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार से उसका प्रयोग करना चाहिए? क्या हम उसे खाने में प्रयोग कर सकते हैं, या फिर किसी पौधे में डाल सकते हैं? उस जल का उपयोग किस प्रकार से होना चाहिए? और कुछ लोगों का कहना यह है कि जब हम मुख्य द्वार पर जल छिड़कते हैं तो घर के अंदर की तरफ से जल छिड़कें या घर के बाहर की तरफ से जल का छिड़काव करें। इस विषय में कई लोग शंका में हैं। आज यह शंका भी दूर हो जाएगी। मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से संबंधित आपका अगला प्रश्न है कि कई ऐसे लोग हैं जो फ्लैट में रहते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो किराए के मकान में रहते हैं, एक ही कमरे में रहते हैं, तो उन्हें अपने घर पर मुख्य द्वार पर दीपदान किस प्रकार से करना चाहिए? जल कहां छिड़कना चाहिए, मतलब वे किस जगह को मुख्य द्वार मानकर वहां पर मुख्य द्वार से जुड़े हुए उपाय करें? तो आज की वीडियो पूरी तरह से आपके प्रश्नों पर ही आधारित है कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय क्या होता है और सही विधि क्या होती है। तो देखिए, अगर आप मुख्य द्वार पर जल छिड़कते हैं तो आपको ध्यान रखना है भक्तों, जल को आप एक दिन पहले ही मतलब रात को सोने से पहले एक पात्र में भर लें। आप कोई भी पात्र ले सकते हैं, जैसे कि आप तांबे का पात्र ले सकते हैं। तांबे का ना हो तो आप पीतल का ले सकते हैं, स्टील का ले सकते हैं, चांदी का ले सकते हैं, जो भी पात्र आपके पास उपलब्ध हो। एक लोटे में थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए और उसके ऊपर शुद्ध जल भर दीजिए। और हां, अगर गंगा जल ना हो तो भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ शुद्ध जल से भी इस पात्र को भर सकते हैं और इस जल से भरे पात्र को अपने घर की रसोई में रख दीजिए। अब जैसे कि आप अगले दिन सुबह उठकर इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करेंगे। अब बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या हम स्नान से पहले यह जल छिड़क सकते हैं या फिर स्नान करना आवश्यक है? देखिए, मुख्य द्वार पर जो सुबह सबसे पहले जल छिड़का जाता है, जैसे कि जो रसोई में रखा हुआ जल होता है, यह एक तरीके से उपाय के तौर पर किया जाता है। भक्तों, घर में किसी भी प्रकार की परेशानी हो, किसी भी प्रकार के दुख दर्द रहते हो, गरीबी हो, या फिर कलह क्लेश बहुत अधिक रहता हो, मतलब किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से आप परेशान हैं, बहुत समय से परेशानियों में ही घिरे हुए हैं, तो ऐसे में घर की रसोई में जल रखा जाता है और यही जल घर के मुख्य द्वार पर सुबह उठकर छिड़का जाता है। इस जल के छिड़काव से आपके घर की कोई भी परेशानी बहुत शीघ्र समाप्त हो जाती है। इस उपाय को करने से आपके घर में सुख समृद्धि भी आती है।
कलह क्लेश से भी मुक्ति मिलती है, बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। मतलब देखिए, किसी भी प्रकार की मानसिक परेशानी हो, शारीरिक परेशानी हो, आर्थिक तंगी हो, या आपके घर में कोई वास्तु दोष हो, किसी भी प्रकार का ग्रह दोष हो, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों के ऊपर कई प्रकार के बुरे ग्रह दोषों का प्रभाव होता है, जिसकी वजह से घर में परेशानियां हमेशा बनी रहती हैं। तो ग्रह दोषों के प्रभाव से भी आपको मुक्ति मिलती है। वास्तु दोष और पितृदोष भी समाप्त होते हैं। इसके साथ ही जैसे कि बहुत से लोगों के प्रश्न होते हैं कि उनके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। उनके परिवार में पहले कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अब कुछ समय से परेशानियां लगातार आती ही जा रही हैं और कोई रास्ता नहीं मिल रहा है परेशानी से निकलने का। तो किसी के भी किए कराए तंत्र मंत्र का प्रभाव हो, किसी की बुरी नजर का प्रभाव हो, तो भी आपके इस उपाय से मतलब इस एक लोटा जल से आपकी परेशानी स्वतः ही कुछ दिनों में समाप्त हो जाती है। तो यह घर की सभी परेशानियों से मुक्ति पाने का रामबाण और सबसे सरल, सबसे आसान उपाय होता है, जो हमारे सनातन शास्त्रों में वर्णित है। तो आप अपने घर की रसोई में एक लोटा जल रखें, रात में भरकर और प्रातःकाल जल्दी उठकर उसी जल से अपने घर के मुख्य द्वार को धोते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन इस जल का छिड़काव घर के मुख्य द्वार पर सूर्योदय से पहले हो जाना चाहिए। अब भक्तों, जैसे आपका अगला प्रश्न है कि क्या हमें स्नान करके इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करना चाहिए या फिर बिना स्नान किए भी कर सकते हैं। देखिए, ये जो हम जल छिड़क रहे हैं, मतलब ये एक उपाय होता है, तो इसे हम स्नान करने के बाद नहीं करते हैं। सुबह जल्दी उठाते हैं और उठकर सबसे पहले घर की रसोई में जाएंगे। उसके बाद उसे जल को लेकर आप घर के मुख्य द्वार पर जाएंगे। मुख्य द्वार खोलकर, मतलब मुख्य गेट खोल दीजिए और उसके बाद मुख्य द्वार पर इसी जल का छिड़काव कर दीजिए। जल का छिड़काव करते समय अपने पितरों का ध्यान कीजिए, मां लक्ष्मी का ध्यान कीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि सुबह सुबह मां लक्ष्मी प्रत्येक द्वार पर आती है। सबके द्वार पर आती हैं, जिनके भी द्वार खुले होते हैं और जिनके घर में जल का छिड़काव मुख्य द्वार पर हुआ रहता है, उनके घर में प्रवेश कर जाती है। तो मां लक्ष्मी का अपने मन में ध्यान कीजिए और एक तरह से प्रार्थना कीजिए, हे मां लक्ष्मी, आप मेरे घर में प्रवेश करें, मैं आपका स्वागत करने के लिए तैयार हूं। और इसके बाद अपने पितरों का ध्यान कीजिए, क्योंकि हमारे घर की दहलीज पर पितरों का वास माना जाता है। जब आप दहलीज पर जल के छींटे देते हैं तो आपके पितर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उनका आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। तो सुबह जब आप जल छिड़कते हैं, इसके लिए स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, बिना स्नान किए भी यह किया जा सकता है। भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। मां लक्ष्मी जी, जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहा है, उसके घर में सुख समृद्धि आए, उसके घर में कोई भी परेशानी नहीं आए और पूरा परिवार सुख शांति से अपना जीवन यापन करें। भक्तों, यदि आप में से कोई सच्चे मन से मां लक्ष्मी जी को मानता है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में एक बार जय मां लक्ष्मी लिख दें, ताकि आपकी जो भी मनोकामना है वह पूरी हो जाए। अब भक्तों, आपका अगला प्रश्न है कि क्या झाड़ू लगाने के बाद हमें जल का छिड़काव करना चाहिए या फिर झाड़ू लगाने से पहले भी जल का छिड़काव कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि उठने के बाद सबसे पहला कार्य जो आपको करना है वह जल का छिड़काव ही करना है। उसके बाद आप झाड़ू लगा सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, जब हम सोकर उठते हैं तो सबसे पहले बिस्तर पर बैठे हुए ही अपने दोनों हथेलियों को जोड़कर और दोनों हथेलियों को सामने से जोड़कर पूरी हथेली को देखा जाता है। उसमें मां लक्ष्मी का ध्यान किया जाता है और साथ ही 5 देवताओं का ध्यान किया जाता है। 5 देवता कौन कौन से होते हैं? मां दुर्गा, भगवान शिव, भगवान श्री हरि विष्णु, गणपति, गजानन और भगवान सूर्य देवता। 5 देवताओं का ध्यान हम अपने हाथों में ही करते हैं, हथेलियों में ही करते हैं। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी का मध्य, सरस्वती कर मूलतः ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। भक्तों, इस मंत्र का उच्चारण आप चाहे तो कर सकते हैं। भक्तों, अगर नहीं करते हैं तो भी कोई बात नहीं। अपने इष्ट देवता और 5 देवताओं का ध्यान अपनी हथेलियों में कर लीजिए। उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर सभी देवी देवताओं को प्रणाम किया जाता है और फिर अपने हाथ से पृथ्वी का स्पर्श करते हैं, धरती को छूकर प्रणाम करते हैं 2 बार या 3 बार और उसके बाद अपना दाहिना पैर पृथ्वी पर रखते हैं।
भक्तों, धरती पर पैर रखने के बाद ही बाकी के सभी कार्य किए जाएंगे। जल का छिड़काव आप उसके बाद ही करेंगे। मतलब सुबह उठने के बाद सबसे पहले हथेलियों के दर्शन कीजिए, फिर प्रणाम कीजिए, फिर धरती पर पैर रखें। उसके बाद रसोई में जाकर आपको जल लेना है और घर का मुख्य द्वार खोलकर मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करना है। मां लक्ष्मी और अपने पितरों का ध्यान करना है। इसके बाद आप अपने घर में आ जाएंगे और उसके बाद जो भी आपकी रूटीन वर्क होते हैं, जैसे झाड़ू लगाना या स्नान करना, यह सभी कार्य उसके बाद किए जाएंगे। अब जैसे कि कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि जब हम जल का छिड़काव करते हैं, क्या उसी समय हम घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू लगाकर और पानी डालकर क्या मुख्य द्वार की अच्छे से सफाई कर सकते हैं? जी हां, बिल्कुल कर सकते हैं। पहले आप जो रसोई में रखा हुआ जल है उसका छिड़काव कर दीजिए, उसके बाद और भी पानी डालकर। मतलब अगर आपके पास और जल उपलब्ध है तो और जल लेकर घर के मुख्य द्वार की अच्छी तरह से झाड़ू से या किसी भी तरीके से सफाई कर सकते हैं। कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि अगर हम किसी फ्लैट में रहते हैं या फिर किसी ऐसे कमरे में रहते हैं जो किराए का है और हमारे पास एक ही कमरा है, तो हम जल का छिड़काव या फिर दीपक दान कहां पर करें? किसे हम अपना मुख्य द्वार माने देखिए, जो आपका कमरा है या फिर जो फ्लैट है जिसमें आपका नेम प्लेट लगा हुआ है, आप उसी स्थान पर दीपक दान करेंगे और वहीं पर जल का छिड़काव भी करेंगे। मतलब अगर एक ही कमरे का मकान है तो आपके कमरे का दरवाजा है, वहीं पर थोड़ा सा जल छिड़कें और वहीं पर दीपक दान भी करेंगे। जो भी मुख्य द्वार से जुड़े हुए उपाय हैं वे आप अपने कमरे के दरवाजे के पास ही करेंगे। और अब आपका अगला प्रश्न है कि क्या पीरियड्स में हम अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कर सकते हैं या दीपक दान कर सकते हैं? देखिए, जल का छिड़काव करने के लिए पीरियड्स हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जल का छिड़काव कर सकते हैं। रही बात दीपक दान की, तो दीपक दान कार्मिक पूजा में आता है और कार्मिक पूजा हम बिना शुद्ध हुए नहीं कर सकते। मतलब पीरियड्स समाप्त होने के बाद ही आप दीपक दान कर सकते हैं। भक्तों, बाकी जल का छिड़काव आप कभी भी कर सकते हैं, पीरियड्स में भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब आपका प्रश्न है कि क्या घर के मंदिर में जो हम जल रखते हैं वह रखना जरूरी है, और अगर हम रखते हैं तो उस जल का क्या करें? देखिए, घर के मंदिर में जल रखना बहुत आवश्यक है। जल एक ऐसी चीज होती है जिसमें सभी प्रकार की ऊर्जा ऑब्जर्व हो जाती है। जब हम पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं या वहां पर प्रार्थना करते हैं, तो जो भी हमारे मन की कामना होती है भगवान से, तो सभी चीजें उस जल में समाहित हो जाती हैं। इसलिए पूजा करने से पहले घर के मंदिर में एक लोटा जल रखा जाता है और उसके बाद दीपदान मतलब एक दीपक प्रज्वलित कर दिया जाता है। यह अग्नि और जल का एक तरह से संतुलन भी हो जाता है और इसलिए सनातन शास्त्रों के अनुसार घर के मंदिर में एक लोटा जल भी हमेशा होना चाहिए और दीपक भी प्रज्वलित करना चाहिए। तो अब इस जल का करना क्या चाहिए? देखिए, जब हम जल रखते हैं सुबह की पूजा में रखते हैं, मतलब प्रातःकालीन पूजा के समय जल रखा जाता है और वह जल हम अगले दिन उठाते हैं। मतलब जब आप अगले दिन पूजा करने जाते हैं, भक्तों, स्नान इत्यादि करने के बाद तो आप उस जल को उठाते हैं। अब उस जल का प्रयोग सन लीजिए। आप अपने घर के सारे कमरों में मतलब पूरे घर में उस जल का छिड़काव करते हैं। इससे आपके घर का शुद्धिकरण हो जाता है, क्योंकि वह बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ जल होता है। इससे कई बीमारियां अपने आप ही दूर हो जाती हैं। उस जल का छिड़काव करने से किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश आपके घर में नहीं होता, किसी भी प्रकार की परेशानी आपके घर में हो। अगर आप नियमित तौर पर उस जल का छिड़काव करें अपने घर में, तो निश्चित ही आप परेशानियों से मुक्ति पा जाते हैं और किसी के द्वारा किए गए तंत्र मंत्र के प्रभाव से भी मुक्ति पा जाते हैं। दूसरा उपाय आप कर सकते हैं, जैसे कि घर में कोई बीमार है तो आप इस जल को उस व्यक्ति को पीने के लिए दे सकते हैं। यह जल इतना शक्तिशाली होता है कि इसे पीने से बड़ी बीमारियों से मतलब लंबी बीमारियों से भी धीरे धीरे राहत मिलने लग जाती है। कई बार होता है कि आप लोगों के प्रश्न आते हैं कि दवाई तो कर रहे हैं लेकिन दवाई का कोई प्रभाव ही देखने को नहीं मिलता। तो ऐसे में अगर दवाई के साथ साथ इस जल को भी रोगी को दिया जाए, यानी दवाई इसी पानी से खाई जाए, तो दवाइयाँ बहुत अच्छी तरह से काम करने लग जाती हैं। और जैसे कि परिवार में अगर बहुत अधिक कलह क्लेश रहता है, हमेशा आपस में सामंजस्य नहीं बनता है, आपस में हर बात पर मतभेद होता है, तो परिवार के सभी सदस्य इस जल में से अगर थोड़ा थोड़ा पीते हैं तो धीरे धीरे विचारों में परिवर्तन आने लगता है। सकारात्मक विचार सभी के होने लग जाते हैं और आपस में समन्वय बढ़ने लगता है।
घर से कलह, क्लेश और भेदभाव हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। घर के मंदिर में रखे हुए जल का अगला उपाय क्या है? देखिए, अगर आप कोई दुकान करते हैं या कोई व्यापारिक स्थल है आपका, तो प्रतिदिन इस जल में से थोड़ा सा जल लेकर दुकान या व्यापारिक स्थल पर छिड़काव कीजिए। इससे आपका व्यापार या काम बहुत अच्छा चलता है। मतलब किसी भी प्रकार की परेशानी आपके व्यापारिक स्थल पर नहीं आती है। जैसा मैंने आपको बताया, यह जो जल होता है बहुत शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। अब घर के मंदिर में रखा एक लोटा जल शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा से भरा क्यों होता है? इसमें सकारात्मक ऊर्जा का भंडार क्यों होता है? आइए जानते हैं। देखिए, जल जो होता है अमृत, मीठे फल, भोजन और अनाज से भी बढ़कर माना जाता है। देवी देवता आपके दिए हुए इसी जल को ग्रहण करते हैं। घर के मंदिर में एक लोटा जल रखना उतना ही जरूरी है जितना आप सुबह, दोपहर, शाम का भोजन करते हैं। जब हम भगवान की पूजा करते हैं और तांबे के पात्र में या पीतल के पात्र में एक लोटा जल जरूर रखते हैं। जल जो होता है सागर रूपी होता है और यही सागर आपकी नया पार लगाता है। घर के मंदिर में एक लोटा जल रखने का एक कारण यह भी होता है कि जो लोग भगवान को प्रतिदिन भजन नहीं कर सकते, वे घर के मंदिर में एक लोटा जल रखते हैं ताकि भगवान इसे ग्रहण करें और यह जल रूपी प्रसाद को अगले दिन सुबह के समय प्रसाद समझकर ग्रहण करें। लेकिन याद रहे, घर के मंदिर में रखा लोटा जल कभी भी तुलसी में अर्पित नहीं करना चाहिए। उसके लिए आप अलग से तांबे के पात्र से तुलसी में जल अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि यह जल सभी देवी देवता ग्रहण करते हैं, तो इसीलिए तुलसी में डालना वर्जित है। लेकिन हां, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं, राधा कृष्ण हैं और आप एक लोटा जल उनके लिए अर्पित करते हैं, तो आप अगले दिन यानी सुबह के समय वह जल तुलसी में चढ़ा सकते हैं। घर के मंदिर में जो एक लोटा जल रखा होता है, उसके अगले यानी सुबह के समय आप इस जल से अपनी आंखें जरूर धोया करें। इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है और आंखों की जितनी भी बीमारियां होती हैं वे दूर होती हैं। सनातन शास्त्रों के अनुसार जो लोग घर के मंदिर में एक लोटा जल भरकर नहीं रखते, उनके घर में अकाल पड़ जाता है, घर कंगाल हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, परिवार में मुसीबतें आ जाती हैं और गरीबी का आगमन हो जाता है। आप चाहे तो एक लोटा जल में पुष्प आदि डालकर रख सकते हैं। इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। घर के मंदिर में जो जल रखा जाता है, उससे हम और क्या क्या कर सकते हैं, आइए जानते हैं। इस जल का छिड़काव करने से बहुत सारी परेशानियां अपने आप समाप्त हो जाती हैं। जैसे अगर आपकी दुकान पर किसी की नजर लगी है। बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि हमारे काम को किसी ने बांध दिया है, मतलब किसी की बुरी नजर ऐसी लग गई है कि पहले तो दुकान बहुत अच्छी चलती थी, अब नहीं चल रही है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। निश्चित ही बहुत जल्द ही आपको परेशानियों से मुक्ति मिलती है और दिन दूनी रात चौगुनी आपके व्यापार में तरक्की होती है। और हां, घर के मंदिर में रखे हुए जल को आप अपने घर की रसोई में, खाना बनाने में, पीने में भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन खाना बनाने में प्रयोग तभी कीजिए जब आपके घर में बिल्कुल सात्विक भोजन बनता हो। मतलब लहसुन प्याज अगर आपके घर में बनता हो तो खाना बनाने में इस जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। फिर आप इस जल को थोड़ा थोड़ा परिवार के सदस्य मिलकर ग्रहण कर सकते हैं और बचे हुए जल को आप अपने घर के पौधों में डाल सकते हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि घर के मंदिर में रखा हुआ जल बेकार होता है या किसी काम का नहीं होता है। बहुत सारे उपयोग इस जल के होते हैं। अगर हम सही तरीके से प्रयोग करें तो अपने जीवन की बहुत सारी परेशानियों का समाधान मात्र इस एक लोटा जल से कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि मंत्रों से अभिमंत्रित जल बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत शक्तिशाली होता है और हमारे घर के मंदिर पर रखा हुआ जल देवताओं का आशीर्वाद होता है, क्योंकि पूरे समय वह देवताओं के पास होता है। देवी देवता वहां पर रहते हैं, तो उस जल में हर प्रकार की शक्ति समाहित होती है, जो कि सकारात्मक शक्तियां होती हैं। और इस जल का प्रयोग अगर हम सही तरीके से करते हैं, मतलब उसको पीने में करते हैं, खाना बनाने में करते हैं, घर में जल का छिड़काव करने में करते हैं, तो इससे हमारी समस्याओं का समाधान होता है। अगर कोई भी कार्य नियमित तौर पर मतलब प्रतिदिन किया जाता है, तो उसका हमें लाभ प्राप्त होता है। कभी कभी करेंगे तो निश्चित ही आपको उतना लाभ दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर आप नियम बना लेंगे कि हर रोज उसी जल से घर में छिड़काव करना है, घर में प्रत्येक व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा पीने के लिए देना है, बचे हुए जल को पौधों में डाल दीजिए। बस दोस्तों, आज की इस प्रस्तुति वीडियो में इतना ही। उम्मीद है
कि आप लोगों को आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर